नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं उससे कई लोगों के इल्यूजन्स, भ्रम दूर होंगे। अक्सर एक आदमी क्या चाहता है कि वो अपने साउथ वेस्ट में सोए। ठीक है, मुखिया को साउथ वेस्ट का रूम मिले, जैसे मेरे घर में मेरे फादर को साउथ वेस्ट का रूम मिले। किसी के घर में वो बड़े से बड़े व्यक्ति को साउथ वेस्ट में रहने को सुलाएं। किसी न किसी के भी बड़े व्यक्ति को साउथ वेस्ट मिले। और ये सही भी है, साउथ वेस्ट मुखिया का घर है। ठीक है, वहाँ से आपके पूरे घर की स्टेबिलिटी, आपके पूरे घर के रिलेशनशिप्स, आप लोगों के स्किल्स, आप एक परिवार को जो बांधे रखने की शक्ति होती है वो साउथ वेस्ट ही देता है। प्लस वो सबसे भारी जगह भी होती है। पर फिर ऐसा क्या होता है कि जब से वो साउथ वेस्ट में सोने लगे हैं उनको फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे हैं, उनको स्किल्स में इम्पैक्ट आया है, उनकी स्किल्स में कमी आई है, उनके रिलेशनशिप्स बिगड़े हैं सुधरने की बजाय। फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल लोन्स क्रिएट हो रहे हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें वो सफलता की बजाय असफल हो रहे हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा मुख्य कारण मैं आपको बताता हूँ। अक्सर लोग क्या मानते हैं कि 4 दिशाएं मुख्य होती हैं और 4 डायगनल्स होते हैं, मतलब जिन्हें हम कॉर्नर्स भी कहते हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। 4 कॉर्नर्स, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। पर ऐसा नहीं होता। इन 8 के बजाय भी 8 और मुख्य दिशाएं होती है। हम जिस पद्धति पे काम करते हैं वो यही है कि हम एक एक पूरी की पूरी इन 16 दिशाओं पर काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ छोटी सी डिटेलिंग दूँ तो और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आप देखेंगे कि औषधि गृह है, जिसे हेल्थ की जगह मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट और पूर्व की जगह पर सर्व वस्तु भंडार है। ईस्ट और साउथ ईस्ट की जगह पर दधि मंथन ग्रह है, एनालिसिस ऑफ चर्निंग का। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में घृत भंडार है, जिसे हम साउथ ईस्ट कहते हैं। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में पुरुष ग्रह है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जिसे साउथ वेस्ट भी कहा जाता है। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में विद्याभास ग्रह कहा जाता है, जो कि एजुकेशन और सेविंग्स के लिए है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कोपवहन कहा जाता है, रोदन ग्रह। यहाँ पे ये डिप्रेशन की जगह होती है और मूवमेंट्स की जगह होती है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आप देखेंगे रति ग्रह, मनोरंजन, ये आपकी अट्रैक्शन की जगह होती है। तो ये वास्तु में पूरा का पूरा ये 16 दिशाओं का एक वो बनता है, जिसके ऊपर हम अच्छे से पूरी की पूरी डिटेलिंग करते हैं। पर आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, पुरुष ग्रह। अक्सर लोग सोचते क्या है कि वो साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, पर बिना दिशा के ज्ञान के, बिना डिग्री के ज्ञान के कई बार दिशाएं टिल्ट हो जाती हैं। हमेशा वो 0 डिग्री पे नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एकदम 0 डिग्री पर होगा, हो सकता है वो टिल्ट हो, तो वो साउथ वेस्ट में ना सोकर साउथ वेस्ट पे सोने लग जाते हैं। तो जब भी वो साउथ वेस्ट में सोएंगे, पुरुष ग्रह के इम्पैक्ट उनको ज़्यादा मिलेंगे। अब पुरुष ग्रह होता क्या है? पुरुष ग्रह मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम जो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो भगवान विश्वकर्मा शास्त्र है। हम पेज नंबर 61 पर है। ये जो है यही मेन है, चाहे हम वैदिक वास्तु की बात कर ले, चाहे हम एडवांस वास्तु की बात कर ले, सब यहीं से ही है। अभी हम पेज नंबर 61 पर है। अब हम पेज नंबर 60 पर आते हैं। ये पुरुष ग्रह होता क्या है, आइए। सबसे पहले तो ये आप देखिए, 16 उपकरण, ग्रहों के निर्माण की दिशाएं। तो जैसा हमने कहा कि 16 डायरेक्शंस होती है। ठीक है, अब हम जो आपको दिखाना चाहते हैं, दक्षिण एवं नेतृत्व के मध्य में पुरुषत्या ग्रह पखाना। पखाना क्या होता है ये आप सबको पता है। पखाने को टॉयलेट भी कहा जाता है। अब ये जो साउथ वेस्ट है, पुरुषत्या ग्रह है, ये पखाने की जगह है। यहाँ पे टॉयलेट सबसे बढ़िया होता है, और जहाँ टॉयलेट सबसे बढ़िया होता है वहाँ पर आपका बेड आने से आपको रिलेशनशिप, आपको स्किल, आपको स्टेबिलिटी, आपको लॉसेस, आपके एक्सपेंडिचर्स में आपको दिक्कतें आती है। मतलब आपकी ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं, आपकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो आपका हो सकता है कि आपका बेड साउथ वेस्ट में ना होकर आपका पुरुष ग्रह में हो, जो कि साउथ वेस्ट है, और टॉयलेट की जगह पर होने से, क्योंकि टॉयलेट अपने आप में एक डिस्पोजेबल एक्टिविटी है। अब डिस्पोजेबल एक्टिविटी की तरफ सो रहे हो तो आपको बीमारियां भी होंगी। इसलिए वास्तु का सही ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
कहाँ पर आपको सोना है ये भी ज़रूरी है। वास्तु काम करता है नहीं करता, सब काम करता है, पर तरीके से किया जाए तो सही है। इसलिए आप कहीं से भी कुछ भी कराएं प्रॉपर कंसल्टेशन के साथ में, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ में, उससे आराम से, चाहे एक एक चीज़ को आप समझें पर कराए तरीके से। आप ये काम हमसे भी करा सकते हैं। मैं शुभांकर शर्मा हूँ, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। पूरी डिटेलिंग के साथ साथ हम प्रॉपर वास्तु करते हैं। इसके साथ साथ हम आपके एस्ट्रो के हिसाब से वास्तु करते हैं कि ये वास्तु सबका है, पर एक ऐसा भी वास्तु होता है जो आपका खुद का होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के लिए उत्तर बढ़िया हो, आपके लिए साउथ भी बढ़िया हो सकता है, जो कि आपको धन देता हो या आपको व्यापार देता हो, आपको इच्छा पूर्ण करता हो। वो सब आपके एस्ट्रो से हम फाइंड आउट करते हैं और एक एक घर की एक एक चीज़ पर हम डिटेलिंग करते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं डिटेलिंग के लिए, जो भी आपके सवाल जवाब हैं, और इसी तरह हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।